को बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है ना, मीन्स कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई को नियुक्त कौन करता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपको दिख रहे होंगे, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ सुनिएगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। ठीक है, और यहाँ से और 2-3 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का पद होना चाहिए अनुच्छेद किस के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत यह है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, अगर बात करते महान्यायवादी मीन्स की एजीआई की बात की कर रहे हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत इसका एक पद होता है, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होता है। वहीं अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद आपका 75 हो जाएगा, है ना, अनुच्छेद 75 हो जाएगा। इसके आगे अगर बात करते हैं संसद का, तो संसद का कितना हो जाएगा, अनुच्छेद ये 79 के तहत होता है। और संसद का जो है यहाँ पे जो लिया गया भारत में, जो संसद का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया ब्रिटेन से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेंगे, फटाफट आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। भारत अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। और एक यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो ये राष्ट्रपति को। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यहाँ राज्य की बात हो रहा है, स्टेट की बात हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो जूट के अगर बात करें और बिहार की बात करें, बिहार के जिला की बात कर रहे हैं, तो जिला है कटिहार। ठीक, ये जिला जो है कौन सा है, कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बक्सर, पटना, आरा, मुंगेर। आपने एसएससी के क्वेश्चन में देखा होगा कि ऐसा आता है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने किस राज्य से नेतृत्व किया था, वहाँ तो राज्य आता है, तो राज्य तो बिहार तो पता चल गया भाई। अब बिहार में भी किस क्षेत्र से, किस सॉरी किस क्षेत्र या किस जिला से अगर बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आड़ा। आड़ा में एक जगह है जगदीशपुर, ठीक है, वहीं से जगदीशपुर, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य करता है बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी, अभी मैंने बात किया था एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करता है, और कौन हटा सकता है, यहाँ एक और सवाल आ गया आपके सामने, है ना, तो हटाएगा भी राष्ट्रपति और नियुक्त भी करेगा राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका जो ध्यानचंद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हॉकी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो शेर शाह की अगर हम बात करते हैं तो बचपन का तो नाम जानेंगे, उसके पहले एक चीज़ और ध्यान है कि सूर साम्राज्य, ठीक है, सूर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, संस्थापक किसको माना जाता है, शेर शाह को। और इसके बचपन का जो नाम था वो था फरीद खां। ठीक है, नाम क्या था, फरीद खां। चलिए आगे बढ़ते सवाल में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 4 ऑप्शन आपको है यहाँ पे, 1875, 85, 95 और 1785। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 1885। ठीक है, 1885, ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कि जब पहली बार स्थापना हुआ था तो 72 सदस्य के साथ इसकी बैठक हुई थी, पहला चीज़ यहाँ पे। दूसरा चीज़ क्या कि इसके अध्यक्षता का जो पहला अध्यक्ष जो थे या फिर प्रथम जो अध्यक्षता किसके अंतर्गत किनके द्वारा हुआ था, A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अध्यक्षता की बात नहीं थी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1885 में 72 सदस्य के साथ इसकी बैठक हुई थी। और
एओ ह्यूम को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जनक कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष की बात कर रहे थे, ठीक है, गलती से वहाँ पे अध्यक्ष मैं बोल गया। अध्यक्षता, अगर प्रथम अध्यक्षता की अगर बात करें तो कौन किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो संस्थापक एओ ह्यूम को 1885 में 72 सदस्य के साथ, और उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। और कुछ यहाँ पे अगर जानने लायक हो तो क्या हो सकता है? तो नहीं, बस इस क्वेश्चन के हिसाब से इतना पॉइंट काफ़ी आपके लिए होगा। अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि व्यापकत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, ठीक है। व्यापकत का सिद्धांत जो कि साम्राज्य को मिलाने वाला, यहाँ इस तरह का, इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे राज्यों को एक राज्य में मिला देने का उस समय का दौर चला था। मीन्स कि किसके द्वारा किया गया था कि जितने भी राजा महाराजा थे उनको, उन पर क्या लगाया गया था कि आप इसके काबिल नहीं, आप काम नहीं ठीक से कर रहे, और इस तरह का आरोप उन पर लगाकर उस राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लिया गया था। किन के द्वारा? ये कौन है बंदा जिसके द्वारा ये सिद्धांत लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये व्यापकत का सिद्धांत लाया गया था, ठीक। और इसके बारे में अगर एक चीज़ और जानना चाहेंगे तो ठीक है, व्यापकत का सिद्धांत लागू किया लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन समाप्त कौन किया? कैनिंग ने, ध्यान रखिएगा, ये समाप्त किया था कैनिंग ने। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्यापकत का सिद्धांत को किसने समाप्त किया था? कैनिंग ने, ठीक है। और अगर सबसे पहली बात करें तो 1848 में वो कौन सा कह सकते हैं कि सर्वप्रथम कौन सा वो क्षेत्र था जो कि विलय हुआ था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1848 में सर्वप्रथम सतारा वो क्षेत्र है जिसको विलय किया गया था राज्य में। और भारत में अगर कंपनी की अगर बात करते हैं, चलिए भारत में कंपनी नहीं, यहाँ तो हो गया इसकी बात, आगे बढ़ेंगे भारत की कंपनी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? सॉरी, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। कह सकते हैं भारत में कंपनी, ठीक है, भारत में कंपनी का या कंपनी के द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल, एक तरह से ये हो जाएगा अंतिम गवर्नर जनरल भी था। तो ये जब कंपनी की तरफ से, ठीक है ना, जब कंपनी की तरफ से कह सकते हैं जो इसका कंपनी की तरफ से जो भी द्वारा यहाँ पे बनाया गया था भारत का, वो अंतिम गवर्नर जनरल के तौर पे लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन जब भारत का प्रथम वायसराय के तौर पे आया तो लॉर्ड कैनिंग हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में एक और घटना हुई थी 1857 की, जो प्रमुख घटना हुई थी 1857 का जो विद्रोह का अगर घटना की बात करें तो इसी के समय में हुआ था। यहाँ से 2 पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग ने जो कि भारत का प्रथम वायसराय था या फिर अंतिम गवर्नर जनरल था, कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा। और दूसरा यहाँ पे इसी के समय में 1857 क्रांति का विद्रोह जैसी घटना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी और सी, मीन्स की फुटबॉल और हॉकी, ये दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, कुंवर सिंह या बिरसा मुंडा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीर कासिम। आगे बढ़ते सवाल पे कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा बीबी जैला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूर्णिया में, मीन्स की इसका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखा था किसने लिखा था? अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखा था वो लिखा था कौटिल्य ने, ठीक है। आगे आते हैं सवाल पे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, है ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था
मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में। तो मीर कासिम के साथ और भी लोग जुड़े हुए थे, दो और लोग थे, सुजाव दौला भी था साथ में, और दूसरा व्यक्ति था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय भी था। और ये तीन लोग एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। ठीक है, ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तारीख आजकल पूछने लगा है। 22 अक्टूबर 1764 तो सबको याद रहता है, लेकिन 22 अक्टूबर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल पे। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 प्रमंडल हैं। अगर बात करते हैं बिहार में लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा की सीट कितनी है? 40। अगर यहाँ पे राज्यसभा की बात करें बिहार में तो कितनी सीट है? 16। अगर यहाँ पे बात करते हैं विधान पर सभा का, अगर विधानसभा में कितनी सीट है यहाँ पे? 243। अगर विधान परिषद की बात करें तो कितनी सीट है? 75। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्टेट वाइज क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आपको बताना है कि पटना में हाई कोर्ट का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, बताइए। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1916 ईस्वी में। ठीक, 9 फरवरी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले इनका जन्म के बारे में बात कर लेंगे। ठीक, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था और मृत्यु तो पता करें, पहले जन्म के बारे में आते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, और मृत्यु भी यहाँ पे पहले नोट कर ले, मृत्यु हुआ था इनका 468 ईस्वी ईसा पूर्व में। ठीक है, तो जन्म 540 ईसा पूर्व में, 400 मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। तो जन्म हुआ था कहाँ पे, नोट कर लीजिएगा, इनका हुआ था कुंडग्राम, वैशाली के कुंड ग्राम में। यहाँ पे देख रहे हैं कुंडग्राम, तो यहाँ ये जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया, मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुआ था पावापुरी में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी होगा। ठीक है, जन्म हुआ था कुंडग्राम में, जो कि वैशाली, बिहार के वैशाली राज्य में है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अब इसके बाद जैन धर्म का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के बारे में अगर बात कर लिए तो एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाला था, है ना, एक चीज़ नोट करने वाला यहाँ पे और था। तो जैन धर्म की अगर बात करें तो 24वें तीर्थकर भी इनको माना जाता है। ठीक है, महावीर को क्या 24वें तीर्थंकर भी माना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह भी आ सकता है। जैन धर्म के बाद आते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये तो बात पता है सभी को। लुम्बिनी कहाँ है ना, बहुत अच्छा सवाल है। लुम्बिनी कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेपाल में। नेपाल के लुम्बिनी के, नेपाल के कपिल वस्तु, ठीक है ना, नेपाल के कपिल वस्तु, लुम्बिनी के कपिल वस्तु नामक गांव में हुआ था इनका। ठीक है, जन्म, ठीक, इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ, कब हुआ था? जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्लियर। अगर बात करें कि सब भाषा की अगर बात करें तो किस भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था? जो कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सबसे पहले जो प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में दिया था। कैसी भाषा में दिया था? भाषा था पाली। ठीक है, पाली भाषा में इन्होंने सर्वप्रथम जो है सारनाथ में दिया था। अच्छा, ज्ञान की अगर प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, कहाँ हुआ था इनका? तो बिहार के बोधगया में हुआ था। ठीक है, चलिए। और प्रथम उपदेश की बात हो गया कि सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? अभी मैंने क्वेश्चन इसके बारे में बताया था कि लोकसभा की सीट 40 है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 8 मार्च को आप टिक करेंगे। ठीक है, 8 मार्च इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्बिसार किस वंश का राजा था? बहुत अच्छा सवाल है। बिम्बिसार की बात करें तो ये हर्यक वंश का राजा था। 544 ईसा पूर्व ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था। राजगीर का निर्माण कर राजगीर को इसने राजधानी बनाया था, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में
प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? बहुत अच्छा सवाल, काफ़ी बार पूछा गया है। तो 1917 ईस्वी में, ठीक है, 1917 ईस्वी में चंपारण से, ठीक है, बिहार के चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में भी पूछा, रिसेंटली पूछा भी गया है, न्यूयॉर्क होगा। अभी वर्तमान में इसके जो है 193 सदस्य देश हैं इसके, ठीक है, 193 सदस्य देश हैं, ठीक। और स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर, ये पूरा याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और वर्तमान में 193 इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शिवाजी को किसने कैद किया था? शिवाजी जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, और इनको किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने कैद कर लिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते सवाल पे। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1916, 1905, 1924 या 1934। तो कब बने थे यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, ये 1924, 40वां जो था, ठीक है, 40वां जो यहाँ पे चल रहा था इसकी, और 1924 में, है ना, बेलगांव जिसकी 40वां बैठक हुई थी, बेलगांव के 1924 ईस्वी में 40वां बैठक था, जो कि बेलगांव में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बहुत अच्छा सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखने वाली बात है। देखिए 16 अक्टूबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं, 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। इस समय इसकी घोषणा हुई थी किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी घोषणा किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ, और घोषणा इसकी हुई 19 जुलाई 1905 में घोषणा हुआ 19 जुलाई को, और ये प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। तो ये चीज़ है कि बंगाल का विभाजन हुआ किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आता है, लॉर्ड कर्जन ने। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ये रद्द किया गया था, और किसके द्वारा? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त जो होता है संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन की अगर हम बात करें, संयुक्त अधिवेशन की बात करें, तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर पंचायत की बात करें तो इसका उम्र होना चाहिए 21 वर्ष या इससे ऊपर, ठीक है। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लीजिएगा। लोकसभा की अगर बात करें, ठीक है, या विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की अगर बात करें तो न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। विधान परिषद की बात करें तो ये भी 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और राज्यपाल और राष्ट्रपति की बात करें, ठीक है, गवर्नर की बात करें या फिर प्रेसिडेंट की बात करें, तो न्यूनतम आयु की बात किया जाए तो 35 वर्ष। ये क्वेश्चन आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटियाला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दिल्ली के लाल किले में स्थापित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो यहाँ पे फंसाने वाला क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दिल्ली की, अगर बात करें दिल्ली के लाल किला की बात करें तो औरंगजेब, ठीक है। लेकिन अगर आगरा की बात किया जाए, आगरा में भी एक है लाल किला, ठीक है, आगरा में भी लाल किला, तो आगरा में किसने बनवाया था? आगरा में बनवाया था शाहजहां ने,
आगरा में बनवाया था शाहजहां ने लाल किला को, ठीक है, लाल किला को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 10 मई, ध्यान रखिएगा ये 10 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितना हो। अभी मैंने बताया राज्यसभा के लिए 30 और विधान परिषद के लिए भी 30 है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, ठीक है। और अगर इसके जनक की बात करें तो जनक कौन है, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, नोट कर लीजिएगा। चलिए, ऑपरेशन फ्लड भी इन्हीं से रिलेटेड है। और 1970 में एनडीडीबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, मीन्स कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का भी, ठीक है, एनडीडीबी 1970 में इसकी एस्टैब्लिश हुई थी इसी के कारण, और ऑपरेशन फ्लड भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज, चिनाब और रावी। सतलज, चिनाब, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सिंधु नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा गया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बुलंद दरवाजा दिल्ली में है ना। अकबर ने इसको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाया था। अब आगे आते हैं, जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म से रिलेटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्धों का, है ना, मीन्स की बुद्ध का, भगवान बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा पुर्तगाल, ठीक है ना। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत से यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की, और इसी से यहाँ पे जो व्यापार का साधन स्थापित हुआ, और पहली कोठी कोचीन में खोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्रकृति उपग्रह कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, तो भूमध्य को लाल से जोड़ता है, लाल सागर से, ठीक है। करेक्ट आंसर ये होगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पहले धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे, अभी मैंने बताया था सारनाथ में, ठीक। आगे बढ़ते सवाल में कि रजनामा फारसी में अनुवाद किया गया था किसका, रामायण का, महाभारत का, अर्थवेद का, योग वासिष्ठ का, किसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जवाब देंगे आप लोग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाभारत का, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत का, और महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब, ठीक है। एक बार 1658 में और एक बार 1659 में, एक बार जहाँ आगरा में हुआ था, वहीं दूसरी बार हुआ था यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया जिससे इनको व्यापार का पूरा मौका भारत में मिल चुका, और एक तरह से इनको अधिकार कह सकते हैं भारत के क्षेत्र पर काबिज करने का एक छोटा सा मौका मिल गया, है ना। तो वो ईस्वी था 1632 ईस्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, इसका जो करेक्ट आंसर है 510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में किया था, और गोवा पर से जो अधिकार इसका समाप्त हुआ है 1961 ईस्वी में, मीन्स की आज़ादी के बाद भी ये काफ़ी दिनों तक रहा भारत में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेशम किससे उत्पन्न होता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशम के कीड़े के प्यूपा से। आगे बढ़ते सवाल पे कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता है, मीन्स की यूनिवर्सल डोनर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओ। और ए बी की बात करें तो यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं, है ना, यूनिवर्सल ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं,
रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताएंगे फटाफट, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दंत क्षय मीन्स की जो दांत होता है, दांत का जो क्षय होने का कारण क्या है, दांतों का जो खराब होने का कारण क्या हो सकता है, तो वो होगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिटनेस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे, क्या थे, चिकित्सक थे, भौतिक शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे, जीव विज्ञानी थे, क्या थे ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था या किसने किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, वेग का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स कि अपरिवर्तित रहेगा। माध्यम का ताप बढ़ भी जाए तो प्रकाश का वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मीन्स कि अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः जो होता है ग्लोबल मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है, कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न यंत्र से विद्युत धारा मापा जाता है, किससे विद्युत धारा मापा जाता है, तो ए मीटर से मापा जाता है, और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, और आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। और आगे बढ़ते हैं, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, वाशिंग सोडा मीन्स कि धोने वाला सोडा जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, Na2CO3 10H2O। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आता है इससे से, किसका आपको फॉर्मूला पूछ दिया जाता है ना। यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको लिखते हैं NaHCO3, ये क्या है, तो ये खाने वाला सोडा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है गाइज। इस वीडियो में 70 ही क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, हालांकि 100 क्वेश्चन का मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था,